जय श्री राम। तुलसी कीर्त रामायण अयोध्या कांड। श्री भरत निषाद का मिलन हुआ और भरत निषाद जी क्या बातें कर रहे हैं और आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पति देवता सुतिय मनि रामा, सिय साथरी देखि सिया रामा। बिहरत हृदय न हरिहर रामा, पबिते कठिन विषय सिया रामा। उन पतिव्रताओं में शिरोमणि सीता जी की कुश सैया को देखकर दहल कर मेरा हृदय नहीं फट जाता, ये भरत जी सोच रहे हैं। आह, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन जगु लगुलो ने, भेन भाई यस अहि न होने। पुरजन प्रिय पीतु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। छोटे और सलोने भाई लक्ष्मण प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न हुए तो न हैं और न होने वाले हैं। जो लक्ष्मण जी अयोध्या वासियों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी को प्राणों से प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागन काऊ। तेवन सहई विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिन लक्ष्मण जी का कोमल शरीर और सुकुमार स्वभाव है, गर्म वायु जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, वे सब प्रकार से वन में कष्ट सह रहे हैं। हाँ, यह छाती करोड़ों वज्रों का निरादार कर रही है। राम जनमी जुग जगु कीन उजागर, रूपशील सुख सब सुन सा गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाऊ सबहि सुखदाता। श्री राम ने जन्म लेकर संसार को अलौकिक कर दिया। वे रूपशील गुणों के समुद्र हैं। नगर स्वामी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सब ही को राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। वे बोलचाल से, मिलने से और नम्रता में से मन हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष भी प्रभु रामचंद्र जी के गुणों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघु पंच समानी, मंगल मोद निदान सिया रामा। ते सोत कुश दासी महि रामा, विधि गति अति बलवान सिया रामा। रघुवंश भूषण सुख स्वरूप श्री रामचंद्र जी आनंद मंगल के स्थान हैं। वे कुश बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। ब्रह्मा की गति अत्यंत बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ।
पलक नयन फनी मन जय भाती, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री राम जी ने कभी दुख कानों से नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी संभाल करते थे। सब माताएं दिन रात उनकी रखवाली करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और साप मणि की करता है। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी, दिग कय के अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रिय तम प्रतिकूला। वे अब वन में पैदल घूमते हैं और कंद मूल फल फूल का भोजन करते हैं। अमंगल की जड़ कैकेयी को धिक्कार है, जो प्राण प्रिय के विरुद्ध हो गई। मैं दिग दिग अध उदधिया बागी, सबूत पातु भयऊ जहि लागी, कुल कलंकु करी सुजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समूह और अभागे को धिक्कार है, ये भरत जी कह रहे हैं, जिसके कारण सब उपद्रव हुए हैं। विधाता ने मुझे कुल में कलंक लगाने के लिए उत्पन्न किया और कुमाता ने मुझे स्वामी का विरोधी बना दिया। सुनि सब प्रेम समुझाओ निषादु, नाथ करिए कत बादि विषादु, राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निरसो जोसु दोसु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज जी स्नेह के साथ समझाने लगे, हे नाथ, आप वृथा दुख क्यों करते हैं? श्री राम जी आपके प्यारे हैं, वह आप श्री राम जी को प्यारे हैं। यही तत्व है। दोष तो टेढ़े मेढ़े विधाता का है। छंद है, विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी, तेहि रति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सो है किए, परिणाम मंगल जानी अपने, हानि धीरज जूहिए। प्रतिकूल विधाता के काम कठिन है। जिसने माता को पागल बना दिया, उस रात को प्रभु रामचंद्र जी यहाँ आदर पूर्वक आपकी बड़ी प्रशंसा करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज जी बोला, श्री राम जी को आप अच्छे प्रिय हैं, यह मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। अंत में मंगल जानकर मन में धीरज धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सिया रामा, सकुच सप्रेम कृपायतन रामा, चलिए करिए विश्रामु रामा, यह विचारी दृढ़ आनि मन रामा। श्री राम अंतर्यामी, संकोची, प्रेमी और दया निधान है। यह विचार कर और मन पक्का करके चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमीरत रघुबीरा, यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। भरत जी सखा के वचन सुनकर
और मन में धीरज धरकर रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए डेरे को चले। यह सुधि पाकर सब नर नारी दुखित होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि कहे कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, वाम विधात ही दूषण देहि। वे सब परिक्रमा कर प्रणाम करने लगे और कैकेयी को दोष देने लगे। आंखों में आंसू भर कर विपरीत विधाता को दोष देने लगे। एक सराहि भरत सनेहु, को कहनिपति निबाहे हुनेहु। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कहि सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के प्रेम की बड़ाई करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने स्नेह को पूरा निभाया। वे सब अपनी निंदा करके निषाद की बड़ाई करने लगे। उस समय में के मोह व दुख को कौन कह सकता है। यही विधि राती लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाऊ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारी मह भासब पारा, उतरी भरत सब ही संहारा। इस प्रकार सब लोग रात भर जागे। सवेरा होते ही खेवा लगा। गुरु को सुंदर नाव पर चढ़ाकर और नई नाव में माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में गंगा पार हो गए। उतरकर भरत जी ने सबको संभाला। जय श्री राम। गंगा उस पार भरत जी और उनके सभी माता और उनके साथी लोग पार हो चुके हैं। आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाने वाले हैं। सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि आपको पूरा रामायण मिले सुनने को। जय श्री राम।